नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब अब जानते ही हैं, कोविड के अल्फा, गामा, बीटा, डेल्टा वेरिएंट के बाद अब एक नए वेरिएंट ने एंट्री ले ली है, B1.1.529 या फिर ओमिक्रॉन। अब इसको लेकर दुनिया भर में काफी उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन क्या ओमिक्रॉन उतना खतरनाक है? इस पर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये तो हमें पता ही है कि वायरस में म्यूटेशन होना यानी वायरस का तेजी से रूप बदलना एक बहुत आम बात है और कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले एक नजर दौड़ाते हैं कोरोना के अब तक मिल चुके वेरिएंट्स पर। लेटेस्ट है ओमिक्रॉन वेरिएंट। नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में मिला। उससे पहले डेल्टा वेरिएंट 2020 के आखिर में भारत में मिला, जो भारत के लिए बेहद खौफनाक साबित हुआ, जिसने इस साल अप्रैल, मई, जून के महीनों में हमने देखा किस तरह लोगों की जिंदगी में तबाही मचा दी। वहीं गामा वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्राजील में मिला था। बीटा वेरिएंट 2020 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में ही मिला। अल्फा वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्रिटेन में मिला था। म्यू वेरिएंट 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में मिला और लैम्डा वेरिएंट 2020 के आखिर में पेरू में मिला। लेकिन लेटेस्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन, रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने 24 नवंबर 2021 को इसका पहला केस WHO को रिपोर्ट किया और उसके बाद से ये वेरिएंट कई देशों में मिल चुका है और इनमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्पेन, हांगकांग, जापान, कनाडा और अब भारत भी शामिल है। 24 नवंबर को मिला और अभी 2 हफ्तों के अंदर इतने कम समय में कई देशों में फैल गया। ऐसा क्यों हुआ, ये भी समझिए। कोरोना वायरस की जो तस्वीर होती है, उसमें जो गोल आकार पर स्पाइक्स लगे हुए होते हैं, उन्हें स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जिनकी मदद से ये वायरस फैलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन के इस स्पाइक प्रोटीन में ही 32 म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। आप यूं समझिए कि डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में सिर्फ 9 म्यूटेशंस देखने को मिले थे और ओमिक्रॉन में 32 मिले हैं, यानी डेल्टा के मुकाबले ट्रिपल से भी थोड़ा ज्यादा। और इसी वजह से इसका ट्रांसमिसिबल रेट यानी तेजी से फैलने का रेट ज्यादा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि WHO का कहना है कि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, जिसमें यह बात सामने आई है कि ये वेरिएंट भले ही ज्यादा तेजी से फैलने वाला हो, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट की तरह जानलेवा नहीं है। जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होगा इस वेरिएंट की वजह से, उसमें सिम्टम्स आज तक माइल्ड मिले हैं। कोई ज्यादा बुखार नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं मिली है और सांस में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में आने की मतलब एडमिशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं अभी। अब चूंकि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और डेल्टा वेरिएंट से जो हाल हुआ था, उसके बाद लोगों के बीच एक तरह से डर का माहौल है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे डरने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है और सबसे बड़ी सावधानी ये है कि वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, अगर अब भी नहीं लगवाई है तो। एक तो कि वैक्सीनेशन लगवाना, और ये भी देखा गया है कि डबल वैक्सीन डोज जिसकी लग जाए उनको ज्यादातर बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन होता है, उनको जानलेवा इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन, वेंटिलेटर पे जाना या मौत का खतरा नहीं होता है। तो ये हमारे हाथ में है और जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया, मैं अभी भी कहूंगा कि सेकेंड डोज जल्दी लगाइए, जिसने सेकेंड डोज नहीं लगाई है, और जिन्होंने हेजिटेंसी की वजह से लगाया नहीं है, उनको जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करना ही है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं इसके लक्षण और इससे निपटने के लिए क्या एहतियात बरतना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में बहुत ज्यादा थकान, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी जैसे लक्षणों पर गौर किया। वहीं कुछ मरीजों का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, यानी बुखार की भी शिकायत हो सकती है। हालांकि एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, डॉक्टर्स ने मरीजों के एक छोटे से समूह को देखने के बाद इन लक्षणों को बताया है। आने वाले समय में ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर मरीजों में ऐसे लक्षण नजर आते हैं कि नहीं, इस बारे में स्पष्ट दावा नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोई बहुत असामान्य लक्षण नहीं है।
एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर ज़रूरी एहतियात बरती जाए तो ज़रूरी नहीं कि तीसरी लहर आए या ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर करे। हमें सिर्फ सावधान रहने की ही ज़रूरत है। बचाव के लिए हमें क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी, कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। साथ ही भीड़ में जाने से बचें, बेवजह घर से ना निकलें, 2 गज की दूरी रखें, बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो तो हमेशा मास्क लगा कर रखें और लगातार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। तो अगर आपके पास कोई और सवाल हो ओमिक्रॉन से जुड़ा तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर कोई ज़रूरी जानकारी हो जो हमने मिस की हो तो वो भी ज़रूर शेयर करें। बाकी ओमिक्रॉन की वजह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है।